नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन एक नई समस्या ऐसी है जो आने वाले समय में काफ़ी बड़ी हो सकती है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज लाल सागर में जो संकट है, यानी कि जो रेड सी में जो संकट है, वो भारत समेत पूरी दुनिया के कई देशों के लिए, या कई इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। लाल सागर का संकट फिलहाल जो मुसीबत पैदा कर रहा है, वो इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में 30% ट्रेड इसी रास्ते से होता है। और यही वजह है कि अब इस जो रास्ता है, इसमें संकट होने की वजह से शिपमेंट में देरी आ रही है, और हो सकता है कि भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो आंकड़े आएंगे अगले महीने फरवरी में, उस पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। जनवरी 2024 से शुरू होने वाले ट्रेड पर लाल सागर के संकट का असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस दौरान हमारे आधिकारिक आंकड़े आएंगे। आधिकारिक आंकड़ों में इस बात की आशंका है कि जो ट्रेड है उसमें काफ़ी देरी हो रही है शिपमेंट में, और यही वजह है कि आने वाले समय में काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं। बेसिकली स्वेज कैनाल क्राइसिस का असर सीमित था, लेकिन पिछले एक महीने में ये सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इसकी वजह से माल ढुलाई का खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम और ट्रांसपोर्टेशन का समय भी बढ़ गया है। दिसंबर 2023 में भारत का एक्सपोर्ट पॉजिटिव दायरे में रहा, लेकिन पिछले महीने यानी दिसंबर 2023 के मुकाबले इसमें करीब 0.96% की ग्रोथ भी देखने को मिली थी। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल के मुताबिक चालू कारोबारी साल के आखिरी तिमाही में हमें एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है। हम लाल सागर की स्थिति पर करीबी से नज़र रखे हुए हैं, जो ये सरकार का कहना है, लेकिन आने वाले समय में ये संकट कितना बड़ा हो सकता है, फ़िलहाल कहना जल्दबाजी होगा। बेसिकली अब सवाल उठता है कि रेड सी इतना अहम क्यों है। नवंबर महीने के मध्य से ही, यानी कि आप नवंबर महीने से माने तो जो रेड सी है वहाँ से गुजर रही सारी कमर्शियल शिपिंग पर हमले हुए। इसके बाद करीब 95% शिपिंग को केप ऑफ गुड होप के रास्ते मोड़ दिया गया। अब इस नए रास्ते से करीब 4000 से 6000 नॉटिकल मील्स की दूरी बढ़ गई है। इतनी दूरी बढ़ने के लिए शिपमेंट में करीब 14 से 20 दिनों की देरी देखने को मिल रही है। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो समुद्री ट्रैफिक का 30% करीब इसी रेड सी से होता है। दिसंबर में कुल ट्रेड का 12% हिस्सा यहीं से होकर गुजरा था। भारत से यूरोप जाने वाला करीब 80% सामान भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब लंबे समुद्री मार्ग के वजह से अधिकतर व्यापार अब जो हमारा ट्रेड हो रहा है यूरोप के साथ, उसमें काफ़ी देरी हो रही है। दरअसल इस रास्ते पर हुआ क्या, इस रास्ते पर बेसिकली यमन के जो हूती विद्रोही हैं, उन्होंने कमर्शियल शिपमेंट को टारगेट किया और एक के बाद एक हमले किए। अब जब भारतीय नेवी ने हालांकि इसका कई बार जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ये रास्ता या ये दूरी इतनी बड़ी है कि इसे पूरी तरह से कवर करना काफ़ी मुश्किल है। यही वजह है कि भारत से सामान आयात करने वाली कंपनियां अब लंबे रूट को अपना रही है, जिससे माल ढुलाई पर होने वाला खर्च बढ़ रहा है, और यही वजह है कि कंपनियों के मार्जिन्स पर भी असर देखने को मिल सकता है। तो बाज़ार इस समय भले तेज़ी में नज़र आ रहे हों, लेकिन एक ग्लोबल लेवल पर एक नया संकट कंपनियों पर या यूँ कहें कि देशों पर मंडरा रहा है, वो है रेड सी। अगर रेड सी में हालात सामान्य नहीं हुए तो भारत के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके डेटा पर भी असर पड़ेगा, और जो कंपनियां बाहर से इंपोर्ट करती हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन पर भी असर पड़ेगा। बिजनेस टुडे बाज़ार में फ़िलहाल यही अपडेट है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार।